हेलो माय डियर सोल फैमिली। हेलो मैम, माय डियर सोल फैमिली। आज मैं आपसे कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। एंड दिस इज़ माय एक्सपीरियंस फ्रॉम पास्ट 2 days. I had a big encounter with the negativities and karma release. I really want to share so that it will be very helpful for all of you. Today, I'm in like totally broken because yesterday I met my DM and I was very close to my union, but at the last moment I just encountered with negativity, and this was a big lesson for me because it really triggered my neediness issue, and more important, I had released one karma. मैंने जो बचपन में अपनी फ्रेंड के साथ किया, उसको कर्ज किया, वही karma मेरे सामने आया टू रिलीज़। हम लोग कार्मा रिलीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, इसलिए हम कभी कभार नेगेटिविटी के शिकार भी हो जाते हैं। कार्मा हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है, हम अपनी ज़िंदगी में कितने सारे कार्मास किए हैं हम खुद नहीं जानते, इसलिए हम उसको ज़्यादा लाइटली लेने लगते हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है कि हमारा यूनियन क्यों नहीं होता, तो हम इसकी जड़ तक जाना चाहते हैं, और जड़ आखिर में यही निकलती है कि हमारे कार्मास हमारे बीच में आ जाते हैं। कार्मा रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए जितना हो सके अच्छे काम कीजिए, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ सबके साथ रहिए। यू नेवर नो हमारी पॉजिटिविटी कब कहाँ काम आ जाए। और जहाँ तक रही बात कार्मा की, हम किसी के लिए जब बुरा सोचते हैं, वो सामने वाले इंसान के ऊपर कितना इफ़ेक्ट करता है हम खुद नहीं जानते हैं, लेकिन उस पे अफेक्ट करता है, उससे कई गुना ज़्यादा हम पे अफेक्ट करता है, क्योंकि उसकी सोल को हम तड़पा रहे हैं बाय कर्सिंग। ये सब मेरे साथ हुआ है। जो लड़की मेरी वजह से अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी एक बेटी मेरी वजह से अनाथ हो गई, सिर्फ मेरे कर्ज के कारण। वो कर्ज मैंने जब 8-9 साल की थी, तब शायद जाने अनजाने मैंने दे दिया उसको। आज वो लड़की इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं बहुत सॉरी फील करती हूँ, क्योंकि मुझे वो सब सिनारियो याद आ गया। मैं नहीं जानती वो अब इस दुनिया में इस वर्ल्ड में उसकी स्पिरिट अभी भी है या नहीं। बस यही चाहती हूँ कि उसको मुक्ति मिल जाए, उसे पीस मिल जाए। मैं यूनिवर्स से यही प्रे करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच मैम। आप बाहर थी, आप ट्रैवलिंग पे थी, फिर भी आपने मुझसे बात की और मुझे हील किया, मुझे गाइड किया। थैंक यू सो मच माँ। मैं नहीं जानती मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊँगी, लेकिन जितना हो सके अपने आप को सुधारूँगी। मैं ना जाने मैंने आपको कितनी बार जज किया अपने डिस्टॉर्शन के चलते। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी माँ। माय डियर सोल फैमिली, कार्मा रिलीज़ को लाइटली मत लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। कभी किसी के लिए बुरा मत सोचिए, कभी किसी को कर्ज मत कीजिए। मैं ये सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, और अगर पॉसिबल है तो मैम से सारे सेशंस लीजिए। वो सेशंस हमारी ज़िंदगी को कैसे पलट देते हैं, कैसे हमारी ज़िंदगी को राह दिखाते हैं, ये हम उन सेशंस में खुद फील कर सकते हैं। जिन जिन लोगों ने मैम के सेशंस लिए हैं वो सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों प्लीज़ मैम को जज मत कीजिए, किसी को भी जज मत कीजिए। हमसे जुड़ी हर एक सोल को बस ब्लेसिंग्स दीजिए, कभी कर्ज मत कीजिए। यू नो हमारी ब्लेसिंग्स कब कहाँ काम आ जाए। मैम आई लव यू सो मच मैम, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे नई राह दिखाने के लिए, मुझे
संभालने के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरी ज़िंदगी में एंजल की तरह आए। आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी माँ, मुझे खुद नहीं पता। बस ये चाहती हूँ कि आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हो और हम सबका प्यार आपकी हमेशा रक्षा करता रहे। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच माय डियर सोल फैमिली, थैंक यू सो मच। और अंत में इतना ही आप लोगों से कहना चाहूँगी, 2 शब्द मैं भी कहना चाहती हूँ कि वाकई जो इन्होंने अपनी व्यथा सुनाई है बहुत दर्द भरी है। हम सबको सीखना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में कहीं कर्मा तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। इन्होंने सेशंस की बात भी करी है, मेरे सेशन की बहुत तारीफ़ करी है। मैं इस पे एक शब्द कहना चाहती हूँ, आज तक जितने भी लोगों ने सेशंस के बारे में बताया है, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि आप मार्केटिंग करो, पब्लिसिटी करो, क्योंकि मैंने कुछ सुना है कि कई लोग सोचते हैं कि ये सेशंस बेचना, जो मार्केटिंग हो रही है या सेल हो रहा है, ये कर्मा क्रिएट हो रहा है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपसे किसी से भी ज़बरदस्ती नहीं की गई है कि आप लीजिए। यहाँ आप खुद खुशी से आते हो। शुरू में आप लोग जज करते हो कि सेशंस बेचे जा रहे हैं, तो आप लोग खुद ही नहीं आते हो। जो आप देखते हो कि जर्नी में अब डिले हो गया, अब तो कुछ काम बन ही नहीं रहा, अब कोई और रास्ता है ही नहीं, तो आप लोग खुद आते हो और सेशंस लेते हो। और जब आप ये महसूस करते हो कि ठीक है, पहले मैं कितना जज करती थी और देखो मैंने कितनी देरी कर दी, और फिर बाद में आप लोग खुद ही सेशंस की जो भी क्वालिटीज़ हैं, फ़ायदे हैं बताते हो, उसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमने जितनी देरी कर दी, आप लोग मिसगाइड होके देरी ना करो। सिर्फ इतना ही अर्थ होता है। इन द बिगनिंग जब आप लोग लोअर डायमेंशन से ऑपरेट करते हो, लोअर चक्रा से, तो हम लोग जज करते हैं कि लोग कोर्सेस सेल कर रहे हैं। यहाँ सेलिंग मतलब क्या होता है? बाहर मार्केट में बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, जिसको चाहिए होता है वो जाता है और जाके लेता है और एंजॉय करता है उस ड्रेस को। यहाँ पर आपके लिए फैसिलिटी दी गई है, मैंने मेहनत करी है, वो जीपीएस बनाया हुआ है। आप ये सोचिए कि आज अगर जैसे कि जिस वक्त 2019 जब लोग सिर्फ इनर वर्क करिए बोलते थे, और अगर मैंने क्या, यूनिवर्स ने अगर मुझे ये थॉट ना दिया होता कि मुझे इनर वर्क बनाना चाहिए, तो आज आप लोग भी घूमते फिरते रहते और अंत में शायद जिन लोगों के यूनियन हुए वो भी ना हुए होते। तो एक मेरे थ्रू यूनिवर्स ने एक जीपीएस बनाया है, एक रास्ता आसान कर दिया है। तो आपको चाहिए तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, वो आपको नहीं चाहिए तो आप लंबी यात्रा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जज करके अपने डायमेंशन को और लो मत ले जाइए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और ऐसा किसी के लिए कोई भी जो लोग इस प्रकार के नेगेटिव, जो अभी नए इस जर्नी पे हैं, वो ऐसे जज करते भी हैं, तो ये किसी के लिए बिना किसी अवेयरनेस के, पूरी जानकारी के गलत सोचना भी कर्मा होता है। तो आप नहीं जानते कि आप कब किस मोमेंट कर्मा क्रिएट कर रहे हो। अ सिंगल थॉट ऑल्सो कैन क्रिएट कर्मा, चाहे हमें पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, पर आपका पूरा हिसाब किताब आकर्षक रिकॉर्ड्स में जा रहा है दोस्तों। वो सुन रहा है, वो पूरा आपका रिजल्ट तैयार कर रहा है। मैंने यही लाइन एक वीडियो में भी बोली थी कि वो आपका पूरा रिजल्ट तैयार कर रहा है। मन से भी अपना कर्मा ना बनाइए। अपना ध्यान रखिए।